जी हाँ, तो नाज़रीन कल दो बड़ी मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात तो ये हुई कि उस मुलाकात के नतीजे में मियां शहबाज शरीफ साहब को फ़ौरन फ़्लाइट लेके लंदन जाना पड़ा और वो मुलाकात थी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुजरांवाला में एक बड़ी शख्सियत के साथ। अच्छा, अब दूसरी जो मुलाकात है पहले उसका हाल सुन ले, फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। दूसरी मुलाकात हुई है इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के दरमियान। नाज़रीन, ये जो मुलाकात है ये 2 घंटे तवील मुलाकात थी और इमरान खान को जेल में कुछ समझाना या उनको कुछ बताने की कोशिश की गई है कि आप ये देख लें कि ये जो सख्ती है इससे मज़ीद सख्ती भी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान का एक ही मुतालबा था और वो ये था कि उन्होंने कहा मैं हर चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और मेरी जमात को इलेक्शन कैंपेन करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। अगर मेरी ये बात मान ली जाए तो मैं बकाया सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान को जल्द अज जल्द, उन्होंने कहा, मसाइल से निकालने का एक ही हल है और वो हैं इलेक्शंस। अगर इलेक्शंस टाइम पे हो जाते हैं तो मेरे लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होगी, सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये तो थी एक तरफ की मुलाकात। खैर, आरिफ अलवी साहब, कल भी मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि दुरानी साहब की और अलवी साहब की मुलाकात, फिर उसके बाद अलवी साहब ने आगे एक बड़ी मुलाकात कर दी। इट मीन्स दैट कि वो बर्फ़ जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि ये इंतहाई सख्त है, ये पिघल नहीं सकती, अब वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई आने वाले दिनों में आपको इंतहाई करीब दिखाई देंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन जो रीज़न था, हमने एक ना, मैंने कल भी कहा था कि एक परसेप्शन कायम की जा रही है, कोशिश की जा रही थी कि लोगों का माइंड बनाया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हर हाल में वजीर आजम होंगे। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम पे एक ग्रीन कांटा लगा हुआ है जो कि अब रेड हो गया है। कल के बाद हुआ कुछ यूं कि मियां साहब ने जब लंदन से बैठ के पैगामात दिए कि जी मैं, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके खिलाफ दोबारा केसेस सुने जाएंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले जनरल और जजेस के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। इट मीन्स दैट कि वो दोबारा फिर मियां साहब वही वाला बयानिया बनाना चाहते हैं जिस बयानिए की वजह से इनकी पिछली गवर्नमेंट खत्म हुई और फिर दोबारा हमने देखा कि इसी बयानिए को दफन करके इनको दोबारा गवर्नमेंट दी गई। और एग्रीमेंट यही था कि ये एजेंसीज और ताकतवर हलकों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, बयान नहीं देंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठे हुए एक मरतबा फिर लुटिया डबो दी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जो 18 महीने मिन्नत अरला करके गवर्नमेंट चलाई थी और उनकी गुड बुक में शामिल होने की एक छोटी सी कोशिश की थी, उसको भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कर बर्बाद कर दिया। अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, चूंकि उनका एग्रीमेंट या उनकी बातचीत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, उनसे मुराद अब आप सब लोग समझते हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब चूंकि सारी चीज़ों को, कन्वर्सेशंस को देख रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी कंट्रोल करने का टास्क मियां शहबाज शरीफ साहब को दिया गया। मियां साहब लंदन से वापस आए, मियां शहबाज शरीफ साहब, फिर उनको गुजरांवाला से एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने उनको वहाँ पर इन्वाइट किया। वो वहाँ पर गए हैं और कहा, कुछ मीम्स ऐसी भी बनी हुई हैं मीडिया पे जो कि ज़ाहिर सी बात मीम्स ही हैं। उन्होंने कहा जी कि वो शख्सियत तो चिड़े खाती रही लेकिन मियां साहब वहाँ पे मुर्गा बन के बैठे रहे। तो उसके फ़ौरन बाद मियां साहब जूँ ही गुजरांवाला से वापस लाहौर आए और लाहौर आने के बाद मियां साहब ने यहाँ से फ़्लाइट ली और लंदन रवाना हो गए हैं। उनके साथ साथ मरियम नवाज़ को भी इस मरतबा लंदन जाना पड़ा है। तो नाज़रीन, ये है एक बड़ी डिवेलपमेंट जिसके बाद आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली वो हमें देखने को मिलेगी, यानी कि नून लीग की पोजीशन पहले से कमज़ोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले से आपको मजबूत दिखाई देगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम बात करें दूसरी मुलाकात की, जो कि अलवी साहब और हमारे जो पीटीआई चेयरमैन हैं उनके दरमियान हुई, तो उसका हाल भी मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बयान कर दिया। तो नाज़रीन, इलेक्शन का ऐलान होते ही, अनाउंसमेंट होते ही तब्दीली आना शुरू हो गई है और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सडन पॉलिटिकल सीन्स चेंज हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी सख्ती थी वो बड़ी खूबसूरती से और बड़ी हिम्मत से उन्होंने बर्दाश्त कर ली है। अब चूँकि रिज़ल्ट कोई नहीं निकला, खान साहब भी नहीं माने और पार्टी के दूसरे लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये एक बर्गर पार्टी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिक नहीं पाएगी
और ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं इसको लेकर एक बड़ा एक खदशा जाहिर किया जाता था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो दूसरी सियासी जमातों में है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित किया कि उनकी ख़वातीन जेल में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो डटी हुई हैं। कल हमने देखा कि एक मरतबा फिर वो ख़वातीन जब पेशी पे आईं अदालत में तो उन्होंने विक्ट्री के साइंस बनाए और उन्होंने कहा कि हमें कोई इशू नहीं है, ये चाहे तो हमें इतनी देर और भी जेल में रख लें। इट मीन्स दैट कि जब आपने पूरा जोर लगाया हो किसी को तोड़ने के लिए और वो ना टूटे तो एट द एंड आपको ही टूटना पड़ता है। तो अभी इस्टेब्लिशमेंट ने बैकफुट लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें हैं। इसमें एक तो क्रेडिट वो नून लीग की गलत पॉलिसीज़ को जाता है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मियाँ साहब ने अपनी ज़ुबान के सर पे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वो ज़ुबान की गारंटी दे के तो गवर्नमेंट ली थी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ज़ुबान की उसी गारंटी को डुबो के तो वो जो सारा एग्रीमेंट था उसको बर्बाद कर दिया है। अब ये है पाकिस्तान की प्रेजेंट पॉलिटिकल पोजीशन और सिचुएशन। नाज़रीन, मैंने कल भी कहा था, अब भी कहा था कि इलेक्शंस तभी हो सकते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप एक जमात को या दो जमातों को कहीं पे डिप्रेस करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमने देखा था कि पाकिस्तान में 71 में भी इलेक्शंस हुए थे, जिसके नतीजे में उसका रिज़ल्ट जो था वही बाइस बना पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को पाकिस्तान से अलग करने के लिए। तो नाज़रीन, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका देने का फैसला कर लिया गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो जो छुपे हुए जो अंडरग्राउंड इनके MPAs हैं, MNAs हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो भी आपको कंपेन करते हुए और लोगों के दरमियान खड़े हुए दिखाई देंगे। लेकिन विद आप ये हम जानते ही हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स चूँकि पंजाब में और मरकज़ में वो उनके जो तरजीहात हैं वो कुछ और हैं, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है जब उनको ऑर्डर्स आ जाएंगे तो ये चीज़ें पंजाब पुलिस और सारे इदारे ये भी लिमिट्स में काम करना शुरू कर देंगे। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में, अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ अब भी कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इकनॉमिकल स्टेबिलिटी ऑब्वियसली वो तो लाजमी इसके साथ साथ आ ही जाएगी, क्योंकि मईशत और सियासत ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आवाम का सेटिस्फाई होना, आवाम का मुतमईन होना, ज़ाहिर सी बात है हालात तो हमेशा ही ख़राब थे। हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में कोई हालात अच्छे थे, कभी भी नहीं 70 साल में हुए, लेकिन अब वो जो एक उम्मीद थी, होप थी, वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई। तो अगर लोगों में उम्मीद बाकी रहेगी तो मुश्किल हालात भी पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन अगर उम्मीद ना हो तो फिर जाहिर सी बात है कि मुश्किल हालात लंबे हो जाते हैं और लोग फिर और तरह के डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को, आपको, मुझे ये हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपनी अपनी सलाहियत में पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। जब भी वोट आएँ तो आप वोट ज़रूर डालें, ये मेरा आपसे पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, अब भी रिक्वेस्ट है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।